तो चलिए अपने टर्मक्स टर्मिनल को वो जो सादा सा दिखता है उसे एक पर्सनलाइज्ड पावरफुल टूल में बदलते हैं। एक ऐसा टूल जो ठीक वैसे ही काम करे जैसा हम चाहते हैं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जब टर्मक्स खुलता है तो क्या सामने बस एक काली स्क्रीन और एक ब्लिंकिंग कर्सर होता है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक टर्मिनल नहीं है, ये एक खाली कैनवस है। और आज हम इस पर एफिशिएंसी का एक मास्टरपीस बनाने जा रहे हैं। तो हम इस पूरी चीज को ना स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मतलब इस प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट सेटअप से हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जो सिर्फ दिखने में ही अच्छा ना हो, बल्कि स्मार्ट शॉर्टकट्स और एंड्रॉइड डिवाइस के साथ डीप इंटीग्रेशन की वजह से एकदम लाइटनिंग फास्ट हो। तो हमारा आज का प्लान कुछ ऐसा है। 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम लुक एंड फील पर काम करेंगे, फिर शॉर्टकट्स के साथ एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, उसके बाद एंड्रॉइड की असली पावर को अनलॉक करेंगे और आखिर में कुछ जरूरी सेफ्टी टिप्स पर भी नजर डालेंगे ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्लेन टर्मिनल को एक विजुअल मेकओवर देते हैं। पता है, ये सबसे सैटिस्फाइंग चेंजेस में से एक है क्योंकि इसका रिजल्ट तुरंत दिखता है। देखिए, ये जो एक लाइन का कमांड है ना, ये एक साथ 2 बहुत जरूरी काम कर रहा है। पहला हिस्सा mkdir-p ये पक्का करता है कि टर्मक्स का कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर बना हुआ है, और ये जो -p है ना, ये बहुत स्मार्ट है। इसका मतलब है कि अगर फोल्डर पहले से है तो ये कोई एरर नहीं देगा, बस चुपचाप आगे बढ़ जाएगा। फिर जो दूसरा हिस्सा है वो एको कमांड से हमारी नई कलर सेटिंग्स को colors.properties नाम की एक फाइल में बेसिकली राइट कर देता है। अब जैसे किसी वेब पेज पर चेंजेस देखने के लिए उसे रीलोड करना पड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें टर्मक्स को बताना होगा कि भाई नई सेटिंग्स लोड कर लो। इसके लिए या तो ये स्पेशल कमांड चला सकते हैं या फिर सिंपली ऐप को एक बार रीस्टार्ट कर लें। कमांड लाइन में एक गोल्डन रूल है, ट्रस्ट बट वेरीफाई, मतलब भरोसा करो पर चेक जरूर करो। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हमारी फाइल सही से बनी है या नहीं। इसके लिए हम अपने नए फोल्डर के कंटेंट्स को लिस्ट करके देखेंगे। ओके, तो ये जो आउटपुट आया है ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ये हमें बहुत काम की जानकारी देता है। हम देख सकते हैं कि फाइल की परमिशंस क्या हैं, इसका ओनर कौन है, और सबसे जरूरी बात, हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी colors.properties फाइल सच में बन गई है और वो खाली नहीं है। एक लास्ट चेक के लिए हम एक बहुत ही हैंडी कमांड इस्तेमाल करेंगे, कैट। इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी फाइल को टेक्स्ट एडिटर में खोल रहे हों, पर टर्मिनल के अंदर ही। ये बस उस फाइल के अंदर जो कुछ भी है उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। और ये देखिए, अगर ये लाइनें दिख रही हैं तो मतलब काम हो गया। कांग्रेचुलेशंस, हमने टर्मक्स को बता दिया है कि उसे क्लासिक ब्लैक बैकग्राउंड और ये कूल सा नियॉन ग्रीन फोरग्राउंड यूज करना है। ऑलराइट, तो हमारा टर्मिनल अब दिखने में तो बढ़िया हो गया है। अब बारी है इसे स्मार्ट बनाने की। अब हम शेल के सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक के साथ अपनी एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, और वो है एलियासेस। तो सवाल उठता है, ये एलियास आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक लंबे कॉम्प्लेक्स कमांड के लिए एक छोटा सा निकनेम है, बस। तो हर बार कुछ मुश्किल सा टाइप करने की बजाय हम बस अपना छोटा आसान सा निकनेम टाइप करते हैं। यहाँ 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम तुरंत यूज करना शुरू कर सकते हैं। किसी फाइल की पूरी डिटेल्स देखने के लिए ls-la टाइप करने की बजाय बस ll टाइप करो। स्क्रीन क्लियर करनी है, क्लियर को भूल जाओ, बस c। और मेरा पर्सनल फेवरेट, एक डायरेक्टरी ऊपर जाने के लिए cd ... की जगह सिर्फ ... टाइप करो। ये सच में कमाल के टाइम सेवर्स हैं। अब किसी भी एलियास को परमानेंट बनाने के लिए, मतलब ताकि वो हमेशा काम करे, हमें उसे .bashrc फाइल में ऐड करना होता है। इस फाइल को आप टर्मिनल की रूल बुक समझ सकते हैं, जो हर बार टर्मिनल स्टार्ट होने पर ऑटोमेटिकली रन होती है। और ये स्टेप ये बहुत क्रूशियल है। .bashrc फाइल में किए गए चेंजेस तुरंत अप्लाई नहीं होते। उन्हें करंट सेशन में एक्टिवेट करने के लिए, वो भी टर्मक्स को रीस्टार्ट किए बिना, आपको ये सोर्स कमांड चलाना होगा। ये कमांड बेसिकली टर्मिनल को कहता है कि अपनी रूल बुक फिर से पढ़ो। और अब हम आते हैं इस कस्टमाइजेशन जर्नी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। ये सच में गेम चेंजर है। अब हम टर्मक्स टर्मिनल और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच की जो दीवार है ना, उसे तोड़ने वाले हैं। ये करने के लिए हम इंस्टॉल करेंगे टर्मक्स API पैकेज। इसे एक ब्रिज की तरह समझिए।
एक पुल जो टर्मक्स की कमांड लाइन को सीधा एंड्रॉइड के नेटिव फीचर्स से कनेक्ट करता है। जरा सोचिए कि इससे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो गई हैं। इमेजिन करिए एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखना जो एक फोटो खींचती है, उसे अपलोड करती है और फिर उसका लिंक क्लिपबोर्ड पर कॉपी कर देती है। सब कुछ कमांड लाइन से। अब फोन की बैटरी, क्लिपबोर्ड, जीपीएस, यहाँ तक कि वाइब्रेशन भी हमारे कंट्रोल में है। चलो एक सिंपल और सेफ कमांड चला के टेस्ट करते हैं कि एपीआई ठीक से काम कर रहा है या नहीं। हम बैटरी का स्टेटस चेक करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आया है ना, ये बताता है कि हमारा कमांड सक्सेसफुल रहा। ये कोई रैंडम डेटा नहीं है, ये फोन के बैटरी सेंसर से सीधी लाइव इंफॉर्मेशन है। हमें एग्जैक्ट परसेंटेज, स्टेटस, टेम्परेचर सब कुछ पता चल रहा है। वेल, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब हमारे पास इतना कंट्रोल है तो चलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस पर नजर डालते हैं ताकि ये सब कुछ सेफ और सिक्योर रहे। यहाँ कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला, अपनी कॉन्फ़िग फाइल्स को एडिट करने से पहले हमेशा ऑलवेज उनका बैकअप लें। एक सिंपल सी कॉपी कमांड बहुत बड़े सिरदर्द से बचा सकती है। दूसरा, कभी भी पासवर्ड्स या एपीआई कीज को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर ना करें। और सबसे जरूरी, सिर्फ उन्हीं स्क्रिप्ट्स को रन करें जो ट्रस्टेड सोर्सेज से आई हों। और हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के क्विक फिक्सेस हैं। अगर कलर्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो सेटिंग्स रीलोड करके देखें। एलियासेस काम नहीं करे, याद है अपनी .bashrc फाइल को सोर्स करना होगा। और अगर एपीआई एरर्स आ रहे हैं तो सबसे पहले एंड्रॉइड सेटिंग्स में जाकर टर्मक्स की ऐप परमिशंस चेक करें। तो अब टूल्स भी हैं और नॉलेज भी। अब बस एक ही सवाल बचता है, अगला कस्टम कमांड क्या होगा? शायद एक ऐसा एलियस जो ऑटोमेटिकली किसी फेवरेट सर्वर से कनेक्ट हो जाए, या एक स्क्रिप्ट जो बैटरी लो होने पर नोटिफिकेशन भेजे। पॉसिबिलिटीज सच में एंडलेस हैं। तो एंजॉय कस्टमाइजिंग।